आज तो माहौल ही भौकाली हो चुका है और हो भी क्यों ना। मिर्जापुर वाले गुड्डू पंडित, गोलू दीदी और बीना भाभी हमसे बात जो करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज उनके जवाबों से इंडिया टीवी के शोबिज सेगमेंट में धुआंधार गोलियां चलेंगी। और इसी के साथ शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। नमस्कार, मैं जया द्विवेदी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का शोबिज सेगमेंट। हमारे साथ है मिर्जापुर सीजन 3 के धांसू एक्टर्स श्वेता त्रिपाठी, रसिका दुग्गल और अली फजल। वेलकम टू इंडिया टीवी शोबिज। इसी के साथ सवालों का दौर शुरू करते हैं। सीजन 3 लाने में आपको 4 साल का वक्त क्यों लगा? क्या कलाकारों को महसूस नहीं हुआ कि दर्शक शायद इस जोन में ना हो और कनेक्ट ना कर सकें, या फिर कोविड लॉकडाउन की वजह से कुछ ऐसी समस्याएं आई जिसकी वजह से आप लोग थोड़ा सीजन लाने में लेट हो गए? 2022 में शूट किया था और मेरी शादी भी थी उस साल, तो इसलिए डिले हो गया। सच्ची यार, यही है। अब क्या बोले। शादी तो आपकी बहुत जल्दी जल्दी में हो गई। इतना ज्यादा अपडेट आपने दिया भी नहीं शादी का। इनफैक्ट अब इनकी दे रहे हैं। शादी की वजह से और मिर्जापुर की वजह से इनके बाल भी छोटे थे, जो आई डोंट थिंक रिचा इज अ ह्यूज फैन ऑफ। हाँ, नाउ ही इज मेकिंग अप मैं फॉर इट। अभी ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। हाँ सारे को गा रहा हूँ मैं आजकल। शुरू करते हैं दूसरे सवाल के साथ फिर। आ, गुड्डू और गोलू को आखिरकार एंड गेम में एक होता दिखा दिया गया है। बतौर अली फजल और श्वेता, जब आपको ये पता चला तो कैसी फीलिंग थी? आपका रिएक्शन किस तरह का था? आई थिंक if I may, I don't know, I think as characters हमारे बहुत ही अलग रिएक्शंस हुए होंगे। So I don't know. गुड्डू का कैरेक्टर एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां उसे रियलिटी और फैंटेसी का कोई वो नहीं है। उसका जो औहदा होता है वो बिल्कुल वो हो गया है, सब मिक्स हो गया है। दिमाग से थोड़ा सा इतना अफेक्टेड हो गया है कि वो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचता है एंड ऑफ सीजन वेयर ही हैज बिलीव्ड दिस पर्सन इज डेड। सो और इसके पहले जेल में भी उसने यही बयान किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने 3 सीजन्स में या जो भी एक सीजन में देखा कि वो कहता है कि यार मुझे सब ये दिखते हैं, ये लोग जो भी गए जा चुके हैं। लाइक मुन्ना को तो मैं रोज मारता हूँ, या ऐसी ऐसी जो चीजें उसने कही। तो उसमें दैट वाज अ बिट ऑफ अ डेज फॉर मी फ्रॉम माय साइड। वो एक मेंटल प्रॉब्लम है। उस वक्त वो समझ भी नहीं रहा है कि ये रियलिटी है क्या है। तो अगर आप देखें उस सीन के बिल्कुल एंड में, देर आर there are multiple realities that are being created behind Shweta's head, and it's almost endless going into the end of the day or whatever it was, dawn, dusk. um so yeah, that was it's a bit of a lonely space, which is why I kept saying it is still a very lonely space where this person has ended up. And but that's the fun of it कि वो actual में हो रहा है, and this is probably made for them. श्वेता, आपकी फीलिंग किस तरीके की थी जब आपको रियलाइज हुआ कि स्क्रिप्ट में ऐसा है कि अब दो सिनारियो, पहले लव सिनारियो आपके दिखाए गए थे और आने वाले अब दौर में आप दिखेंगी अली फजल जी के साथ एक लव सिनारियो में, तो किस किस तरीके का आपका रिएक्शन था उसे लेके? मुझे लगता है हम एज अ सोसाइटी ना, हम लोगों को चीजें बॉक्सेस में और लेबल करना, टैग करना बहुत पसंद है कि वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाता है चीजें समझना। हाँ। अगर कोई भी चीज हमें समझ में नहीं आती ना, तो हमें पता नहीं होता कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, क्या करें। तो मुझे लगता है कि गुड्डू और गोलू मेरे लिए तो सीजन 2 से ही एक है, एक है इन द सेंस एक टीम है। अब आप ये सोचो, ये लड़की जिसको तो ये जिंदगी, ये बाहुबली लाइफ, ये सब चाहिए ही नहीं था, उसको अपना पढ़ाई करके चीजें चेंज करनी थी, उसको परिवर्तन लाना था सोसाइटी में, समाज में। अब क्या हुआ है कि सीजन 3 के एंड तक आप सोचो, मम्मी तो पहले थी ही नहीं, बहन बबलू जो कि एक उसका, आप चाहे लवर कह लो या फिर एक कॉन्फिडेंट कह लो या फिर एक एक पर्सन जिससे वो सारी बातें करती थी,
चाहे वो कॉलेज के इलेक्शंस हो, चाहे वो चाय की बात हो, वो भी चलेगा। सीजन 3 में तो पापा भी चल जाता है। तो इसकी जिंदगी में सीजन 2 में आई थिंक हार्डली एक दो मोमेंट्स होंगे जहां हम गोलू को मुस्कुराता हुआ देखते हैं। अब आपने सारे लोग और सपने और रिलेशनशिप छीन लिए हैं गोलू के लिए। शी कांट ट्रस्ट एनीबॉडी। आप जो भी किसी को भी देखो, आप एक कैरेक्टर नहीं है एक्सेप्ट रॉबिन। एक्चुअली रॉबिन और गुड्डू के अलावा आई डोंट थिंक गोलू किसी को ट्रस्ट कर सकती है। रॉबिन भी चला गया तो उसकी जिंदगी में ये एक इंसान है जिसको वो अपना मेंटोर मानती है, वो रिस्पेक्ट करती है, वो प्यार करती है। इस रिलेशनशिप का क्या नाम है मुझे नहीं पता, गोलू को भी नहीं पता, पर उसको ये पता है कि जो फीलिंग है ना ये बहुत प्योर है। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग गोलू के लिए इस मिर्जापुर की जिंदगी में नहीं है। आई डोंट थिंक गुड्डू की स्पेस गोलू के लिए कोई कभी ले पाएगा, मतलब क्लोज भी नहीं आएगा। तो मेरे लिए तो ये काइंड इवन फ्रॉम द रिस्पॉन्स तो मुझे मिला है ऑडियंस से कि हम यही चाहते थे कि दो ऐसे लोग जिसको लग रहा है, गुड्डू को लग रहा है गोलू नहीं है, गोलू को समझ भी नहीं आ रहा है गुड्डू कहाँ पे है। जब वो बाहर आती है तो उसको न्यूज़पेपर में पता चलता है कि पापा के साथ क्या हुआ है। तो आप इतने जब घिरे हुए होते हो ना, तो फिर वहां पे आपका गुड्डू इज अ एंकर। तो वो अब एंकर जो फाइनली उसको मिल गया है, जो उसके दिल और दिमाग, मतलब आई थिंक बल बुद्धि और दिल, गुड्डू इज एवरीथिंग। इसी से जुड़ा श्वेता मेरा आपके लिए अगला सवाल है कि आप पहले एकदम सौम्य नजर आई, एक मासूम सी लड़की के तौर पे नजर आई थी, फिर एकदम से आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक बाहुबली के तौर पे दिखाया गया। आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया? क्योंकि पुराने किरदार भी जो आपके रहे, मसान में रहे हो चाहे और भी बाकी जो किरदार थे, वो थोड़े सौम्य लड़की के थे, एक मासूमियत झलकती थी। लेकिन इस बार जो ट्रांजिशन था वो मतलब बहुत ही बाहुबली के तौर पे निखर के सामने आया था। तो ऐसे में कुछ तो फेजेस रहे होंगे जो आपने एक्टिंग पे काम किया होगा या बाकी चीजों पे काम किया होगा, वो क्या रहा? मुझे कल ही ना मुझे एक चीज रियलाइज हुई, क्योंकि जब मैं घर गई और मैं अपने मदर लॉ, फादर लॉ और अपने हस्बैंड चीता से बात कर रही थी, तो हम लोग ने ये रियलाइज किया कि ये मैंने अट्रैक्ट किया है। मुझसे इंटरव्यूज में ना पहले जब भी पूछा जाता था कि कौन सा किरदार निभाना है आपको, तो मैं कहती थी वासीपुर का फैजल खान या फिर जॉर्डन रॉकस्टार रणबीर कपूर ने जो किया है। तो मुझे वाइल आई नो कि मैंने कन्या वाले किए हैं किरदार बहुत सारे, चाहे शालू हो, चाहे ये काली की शिखा हो, पर जो मिर्जापुर की दुनिया है, इसलिए मुझे गोलू में एक अलग टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, क्योंकि गोलू मुझसे बहुत अलग है। एक दो चीजें जो गोलू और श्वेता में कॉमन होंगी आई वुड से, इसकी जेंडर की वजह से और साइज की वजह से ना गोलू जज करने देगी ना श्वेता जज। तो अगर उसकी वजह से किसी को भी तकलीफ हो रही है तो होनी भी चाहिए। लोगों को हो रहा है कि लड़कियां का इतनी ताकत कैसे होती है, तो फिर दैट इज अ गुड प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोइंग टू बी सॉरी। और मैंने मेहनत की है, और मेहनत की है, इंतजार किया है, चाहे फिटनेस हो या मेंटली वो हो। मेहनत तो आई की भी है सीजन की, वो मेहनत नजर भी आई है। बिल्कुल। और मतलब वो मैं क्रेडिट, मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपना ट्रम्पेट ब्लो करना चाहती हूँ, पर अगर मैंने मेहनत की है तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। उसका मैं शाबाशी सीख के लर्निंग्स लेके अब चाहे 4 हो या कोई और प्रोजेक्ट हो या कोई भी फिल्म हो, मुझे इससे इम्प्रूव करना है। मैं ऑन सेट बहुत सीखती हूँ। जब आपके साथ को एक्टर्स आपके अली, रसिका, विजय हैं, इन सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं तो मतलब बोलूं एक तरफ, बट एज श्वेता टू बी इन सच अ नर्चरिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे डायरेक्टर, डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइन सब आपकी हेल्प कर रहे हैं, हमें एक प्लेग्राउंड मिलता है। और जो सीन्स है, आप मतलब मैंने बीना जैसा, गोलू जैसा, माधुरी जैसा, जरीना जैसा यार नहीं देखे ऑन स्क्रीन। तो ये जब मुझे होता है ना कि हमारे जो विमेन कैरेक्टर्स हैं और वो ऐसे निखर के और आ रहे हैं, तो बहुत ही एक खुशी होती है दैट वी आर मेकिंग दैट चेंज। तो चाहे अब गालियां पड़े या तालियां, हमें दोनों मंजूर। बहुत ही आपकी बातें एकदम सटीक रही हैं। आपने रसिका का नाम लिया तो रसिका से एक सवाल बनता है। रसिका, आपने बीना का किरदार निभाया जिसमें काली बिल्ली का पोर्ट्रेयल था। काली बिल्ली का आपको खौफ नजर आता है। वो काली बिल्ली आपको किसकी याद दिलाती है? कालीन भैया की याद दिलाती है, दोबारा बेड़ियों में बंधने की याद दिलाती है, या किसी और चीज की? असल जिंदगी में क्या आप इससे कहीं रिलेट कर पाती हैं? कोई रिलेटेबिलिटी फैक्टर रहा आपके लिए? कालीन बिल्ली। सॉरी। वही I was कालीन और thinking that. बिल्ली दोनों का ही खौफ बने हैं।
नहीं, जोक्स अपार्ट, रियल लाइफ में तो नहीं, बिल्कुल मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती। लेकिन आई थिंक बीना के लिए इट इज जस्ट अ वे ऑफ शोइंग कि उसका पैरानोया कितना बढ़ रहा है। वो ऐसा बहुत बार होता है कि जब आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हो या दूसरे दूसरे लोगों के लिए चीजें बिगाड़ देते हो, तो आपको ये अंदाजा हो जाता है कि लोग भी आपकी चीजें बिगाड़ सकते हैं। तो वो उल्टा भी वर्क करता है, उससे आपका पैरानोया ज्यादा बढ़ जाता है। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन टू पुट इट देयर, कि बीना का वो एंगल दिखाने के लिए कि शी इज बिकमिंग वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हर सन, एंड उसको हर समय लगता है कि इसको कुछ ना हो जाए। तो वो प्रोटेक्टिव एटीट्यूड बहुत ज्यादा उसके दिमाग में है, और वो पैरानोया में बदल रहा है ऑलमोस्ट, कि कोई कोई उसको हार्म ना कर दे, कोई मेरे बच्चे को हार्म ना कर दे, कोई मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना कर दे, तो मेरा बच्चा सेफ रहे। तो वो ही उसका है। That has become such an obsession and a paranoia that it's manifesting itself in these ways, you know. So I think script point of view से तो यही रीजन था उस चीज को लाने का। एंड आई थिंक इट्स वेरी, जो लोग ऐसा सोचते हैं वो काफी बार इस डायरेक्शन में भी चले जाते हैं। राइट। रसिका, जैसा कि आपने पैरानॉइड की बात की, अली ने बात की कि मेंटल ट्रॉमा में जेल में दिखता है उनका किरदार, तो मेंटल हेल्थ पे भी इस बार मिर्जापुर में काफी बात हुई है। डायरेक्टली नहीं हुई लेकिन इनडायरेक्टली हुई है। तो क्या एक पर्पसली ये मैसेज दिया गया है? नहीं नहीं, मतलब सीधा सटीक जवाब है आपका कि नहीं? इट्स नाइस अगर हुई है, बट सोच के नहीं दिया है, आई एम श्योर। सोचना मैं मतलब उधर कुछ दूसरे लोगों को चाहिए हाँ, बाहर, नहीं, क्योंकि मैसेज जाता ट्रॉमा है। सेंटर्स एंड पूरी सीरीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, उसे यही रियलाइजेशन होगा कि कहीं ना कहीं आपके जो किरदार हैं वो मेंटल हेल्थ पे बहुत बात करते हैं। उनका एक सिनेरियो दिखाया गया है कि एक अगर बाहुबली है और खून कत्ल में लगा हुआ आदमी, तो उसका कितना दिमाग ट्रॉमेटाइज्ड हो सकता है। हाँ वो दिखाया है, वो तो दिखाया है, वो तो आई थिंक वी रियली होपिंग दैट लोग ये समझें, हाँ, उसको देख के समझें। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, ये मैसेज बिल्कुल जा रहा है, ये मैसेज बिल्कुल जा रहा है। वाओ, दैट्स दैट अमेजिंग। आई एम आस्किंग कि वाज इट डन Yeah, पर्पसली या I mean, I इसका think एक कहानी एक में आ गया? एक पॉइंट पे आई रिमेम्बर, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पॉइंट्स, बट आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली एक जेल सीक्वेंस है जो हमने शूट किया है, जिसमें लॉट ऑफ फाइटिंग एंड द एंड ऑफ द सीजन, and at the end of that sequence na wo there's a breakdown that happens almost, but not, because it's in the middle of an angry scene where you would expect him to then again become strong and wild and overpowering, but uh, you see a I mean, at least I hoped I don't know finally kaise translate hua hai, but you see a vulnerability of this man कि यार ये तो नहीं खत्म होने वाला है. It's like I'm just built and I'm supposed to do this, so therefore let's do this. You play your part, I play my part. ये लूप, ये एवोल्यूशनरी लूप हो गया है इस दुनिया में, चलते चला जा रहा है, चलते चला जा रहा है, चलते चला है. रिवेंज बदला, रिवेंज बदला, रिवेंज. That part is a sum up for me of the traumas that all these people are going through, the traumas that an entire generation is going through, you know. मतलब अगर इसको सरल भाषा में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट से शुरू हुआ था. एजुकेशन. एक भाई जिसको आईएएस ऑफिसर बनना था, डैडी ट्रॉमा, मॉमी इश्यूज, ये सब कल्मिनेट होके, इफ यू रिमूव द वायलेंस, आई एम सेइंग पार्ट ऑफ इट, ये इसलिए लोगों से कनेक्ट करती हैं ये चीजें, मुझे लगता है. अरे माधुरी भी बोलती है गुड्डू का, मतलब कि just her last line to you is that about mental health. नहीं, Yeah, exactly. Actually, the line- that is the relatability factor. People are relating. actually the line that sums it all up is Rajesh ji's line to me in the jail. I And he love says a that beautiful thing. Yeah, he says कि मुझे तुम्हें प्यार करना सिखाना था, मैं गलती कर गया. So it is a line for that is, I wish you could put that line as your headline. That a father telling his son in today's India कि मैं तुम्हें प्यार करना सिखाना भूल गया बेटा,
काश मैं तुम्हें प्यार करना सिखाता, He you said know. something very nice. He said, मैंने ये सिखाया Exactly. श्वेता, मैंने है बड़ा अच्छा लाइन है, हाँ पूरा मैंने सीन ये बड़ा अच्छा है। मैं प्यार आपको सिखाना चाहिए था। हाँ हाँ हाँ। साथ ही उन्होंने एक सजेशन अंजुम किया होता था तो कि पता अब चलता है। सर्वाइवल के लिए जो भी संभव वो करना चाहिए, या जो भी जायज है सर्वाइवल के लिए वो करना जरूरी है, वो भी एक फैक्टर उन्होंने कोट किया था। हाँ, but and that's what's surprising because you suddenly feel like क्या बोल रहे हैं, and then he suddenly switches and says कि actually मैंने गलती की, you know, I should have taught you to love, and I think that is the key to which I guess we're talking about anyway, as long as we get the point. इतना खूबसूरत सीन है वो, because these two characters have come to this scene with motivations which are generally different for them. रमाकांत का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ वो रहीम वाला एंगल, एंड गुड्डू पहली बार अपने पापा से एडवाइस लेने आया है, और वो कहता भी है ना, Yeah. पहली बार एडवाइस लेने आया और आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ देने को तुम्हारे लिए कोई एडवाइस? shit, yeah, that's बहुत yeah. खूबसूरत। बतौर गुड्डू पंडित आपका किरदार जो था बहुत डार्क दिखाया गया, खूनी कातिल के तौर पे आप नजर आए, लेकिन लास्ट में आपके जो रमाकांत जी की एडवाइस, आपके पिता की एडवाइस दिखाई जाती है कि सर्वाइवल के लिए सब कुछ जायज है, आप उससे रिलेट कर पाते हैं या आपको अपने किरदार से कभी कभी कोफ्त होती है? खूनी कातिल तो सीजन 1 से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग। हाँ, तो लेकिन अभी तो गिनाएं कितने कैरेक्टर्स हैं? तीसरे सीजन में आपने देखा कि आपको कभी तो मतलब लगा होगा ना, या तो आप ठीक है कि आपको पहले दिन से ही लगा कि ठीक है सर्वाइवल I की think- चीजें होती हैं, होती आई हैं और होती रहेंगी नहीं। वाला फैक्टर था आपके दिमाग में, या फिर ये था कि नहीं नहीं ये गलत है और कहीं ना कहीं कोफ्त हुई आपको? नहीं, आई थिंक इट्स अ टेस्टमेंट टू सम गुड कॉन्शियंस दैट इज लेफ्ट इन द ऑडियंस। जब आपको खुद कोफ्त होने लगे कि एक इनोसेंट लड़का ये कर रहा है, अब ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, as opposed to being the same audience that champions a person who murders, kills, rapes, or whatever other characters who we've championed. We've not had an issue with it. So I love that, you know, at least there's that it still hurts us, and it hurts me, like you said, to answer your question, to see somebody, you know, become that as opposed to being that already.